हेलो दोस्तों, मुख्य मुद्दा चैनल आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। त्रिस्तरीय चुनाव के बीच मुख्य मुद्दा चैनल आज महिला प्रत्याशी सारिका कुशवाहा के घर पहुंचा तथा उनसे विशेष साक्षात्कार लिया। आइए आप लोगों के सामने यह साक्षात्कार प्रस्तुत है। आपसी सौहार्द बनाए रखना है, उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति बनवाना है और नहर और सबका साथ सबका विकास के साथ अपने गांव में सबके हिसाब से अपना समस्याओं का समाधान करना है। नाम क्या है? श्रीमती सारिका। सारिका जी, अच्छा, आप क्या सोच कर राजनीति में आई हैं? गांव के विकास के लिए। गांव का। अच्छा, आपका एजुकेशन क्या है? MA BEd। MA BEd है। किस सब्जेक्ट से में है आप? हिस्ट्री से। अच्छा, हिस्ट्री से, अच्छी बात है। महिला आरक्षण पर आप क्या कहना चाहेंगे? और महिलाओं के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए। अब वृद्धा पेंशन महिलाओं के लिए, अब वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन और विकलांगों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए। नारी सम्मान की अब इज्जत की जाए। आजकल पर्दा प्रथा है, ऐसी स्थिति में आप नारी जगत को क्या संदेश देना चाहेंगे? पर्दा प्रथा ठीक नहीं है, उसको हटाना चाहिए। आज के समय में नारी शिक्षा या स्त्री शिक्षा पर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा देना चाहिए। शिक्षा से औरत नारी शिक्षा जो है आगे बढ़े और सब औरतों का सम्मान हो। यदि आप प्रधान हो जाती हैं तो गांव के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? मेरी योजनाएं ये है कि जो महावीर जी की जो गली है, सबसे पहले उसका निवारण किया जाए, उसको अच्छे से बनाया जाए और जो काली जी का जो रास्ता निकालना है उसको निकाला जाए। रास्ता वहाँ काली जी के मंदिर का। अच्छा, एक समस्या और मर्द साहब है कि सुहोल पानी टंकी जो है वो लगभग 35 बरस पहले ध्वस्त हो गई, मतलब पानी का सप्लाई बंद हो गया जी। और आज भी लोगों का, हजारों लोगों का बिल चल रहा है। यदि आपकी बहू प्रधान होती है या आप प्रधान होते हैं, उस स्थिति में आप गांव के लोगों के लिए क्या करेंगे? मैं गांव के लोगों के लिए मैं लखनऊ की यात्रा करके इसको शुद्ध पेयजल योजना में इस गांव सभा को लाने का प्रयास करूं। नहीं, जो पिछला बिल बकाया है, जिसे कि पानी का सप्लाई तो हुआ नहीं और बिल का मीटर चलता रहा, वो मीटर चलता रहा, गलत चला, पानी जब आया ही नहीं तो उपभोक्ता क्यों का पैसा आप जमा करें? हाँ, है ना जी भाई। अगर आपने पानी सप्लाई नहीं किया तो मुझे वसूली करने का अधिकार कहाँ आपको मिलता है? अगर यहाँ से नहीं हुआ तो हम फोरम में जा करके इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इस संबंध में मुख्य मुद्दा चैनल ने एक बार माननीय मनोज सिन्हा जी के सामने भी यह प्रश्न रखा था, जिसमें रमेश सिंह पप्पू थे, भाजपा के अन्य बड़े पदाधिकारी भी थे। सब लोगों ने बात को सुना तो, लेकिन कोई उचित समाधान नहीं निकल पाया। रहा होगा उनके सामने समस्या, लेकिन मैं तो इस गांव का नागरिक न हूँ जी। पप्पू सिंह और मनोज सिन्हा यहाँ गाँव के निवासी नहीं है जी, इसलिए उनके लिए बहुत मुद्दा का महत्व नहीं रहा होगा जी। नहीं, मनोज सिन्हा गंभीरता से तो लिए, लेकिन कुछ समाधान नहीं निकल पाया। मैं क्या कह रहा हूँ, वो कहे कि माननीय उच्च न्यायालय में आप लोग को याचिका दाखिल करना पड़ेगा। जैसे हो सकता है मैं वो प्रक्रिया पूरी करूँगा। अगर न्यायालय में भी जाना होगा तो जाऊँगा। लेकिन इतने गांव के मेरे ऐसे उपभोक्ता जो पानी का बिल आ रहा है और पानी नहीं मिल रहा है जी, तो उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? एक बात और बताइए जी। अब चुनाव कम दिन रह गया है जी, और जोरों पर है चुनाव प्रचार। हाँ, लोग कहीं जातिवाद कर रहे हैं तो कहीं क्षेत्रवाद लोग कर रहे हैं। जी जी। ऐसी स्थिति में आप कैसे इस समस्या को निपटेंगे? मान्यवर, मेरा केवल यही कल्पना है, मेरी सोच है जी कि गांव का विकास जातिवाद और क्षेत्रवाद के आधार पर नहीं हो सकता। जी। प्राथमिकता के आधार पर जिस क्षेत्र में जी विकास की किरण नहीं पहुंची है, पहले वहां विकास की किरण को पहुंचाना और मुख्य मुद्दों को ये गांव के सभी संभ्रांत नागरिकों के साथ बैठक कर सबके हिसाब से और सलाह लेना सबका, करना अपने मन से। अच्छा, एक बात और बताइए जी।
कि हनुमान जी की गली जो है जी वो राजनीतिक वोट के लिए केवल वोट के लिए हाँ, नहीं बनी। सारे लोग जानते हैं, हम सभी लोग उससे अवगत हैं कि वहाँ वोट बैंक की राजनीति थी कि यह वोट नहीं मुझे नहीं मिलेगा। सड़े लोग गली में, अरे प्रभु की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है कि यह लड़ाई बिना लड़े ही वह सफाया हो गया। तो भविष्य में आप क्या करेंगे? भविष्य में पहला मेरा लक्ष्य है कि महावीर जी को साफ और स्वस्थ रास्ता दे करके उन जो पानी का जल निकासी है उसको पूरा कराना। अच्छा, ताकि हम माने भक्तों को हनुमान जी के यहाँ दर्शन करने में कोई जी बाधा न। अच्छा, यहाँ पर अभी कल मिठाई लाल जी साक्षात्कार दे रहे थे तो कहे कि यहाँ पर 8 सफाई कर्मी हैं लेकिन कोई काम नहीं करता है। इन पर आप नकेल कैसे कसेंगे? ये समझ लीजिए पंडित जी कि 8 अगर हैं तो 8 रेगुलर काम करेंगे, नहीं तो उनकी नौकरी समाप्त होने वाली होगी, समाप्त कराऊंगा। या तो यहाँ रहेंगे तो काम करेंगे। पंडित जी, सरकार पैसा देती है और वो टैक्स वो हम आप सभी गांव के नागरिक पैसा देते हैं, टैक्स के रूप में सबको तनख्वाह, चाहे नौकरी कोई करता हो, हमारे टैक्स पर ही ये वेतन लोग पाते हैं। काम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, जनता का पैसा लेकर के जी यहाँ के मेडिकल अफसर है कभी आते नहीं है लेकिन तनख्वाह जनता के पैसे से ही जी मिलती है। जी हैं? इसीलिए ना मैं कहा कि कम से कम अस्पताल की सारी व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा की उतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं है, कहिए तो किसी तरह से जीर्ण अवस्था में चल रहा है। विगत 10 साल से डॉक्टर साहब का कोई दर्शन नहीं किया है, मतलब जी, आते ही नहीं है। जी जी कैसे नकेल कसेंगे? नकेल कसेंगे ना, सीएमओ के यहाँ बैठेंगे, स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ बैठेंगे, ठीक से काम कार्रवाई करेंगे। ये लोग लाखों रुपए तनख्वाह पाते हैं तो ये लोग सीएमओ के यहाँ भी अपना दबाव बना लेंगे, बड़े बड़े नेताओं के यहाँ दबाव बना लेंगे। देखिए, नेता कोई भी हो, मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं लड़ाई ठीक से लड़ूंगा और गांव के लिए लड़ूंगा, क्योंकि पहले जब पार्टी हमारी है, हम बाद में हैं। पार्टी की छवि खराब होगी, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। मतलब गांव आपका पहला प्राथमिकता है जी, इसके बाद ही कुछ गांव का विकास फर्स्ट। अच्छा, ये बताइए आप महिलाओं को कैसे आगे लेकर जाएंगी गांव का? अलग अलग रोजगार करा के, मतलब रोजगार में आप क्या कराएंगे? क्या सिलाई कढ़ाई, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना। अच्छा, यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं, खासतौर से महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए होते हैं, महिलाएं इसमें, उसको आप कैसे आगे ले जाएंगी ताकि जनता के बीच में लोकप्रिय हो? सबके साथ बैठ करके उसको अच्छे से सुचारू रूप से देख करके उसको आगे बढ़ाया जाए। बताइए अपने बारे में कुछ। दूसरे बच्चे भी, मुसहर बस्ती, हरिजन बस्ती, जो भी छोटे बच्चे हैं उसको मैं शिक्षा दूं और कोरोना महामारी के बचाव से सब बच्चों शिक्षा मिले। नहीं, गांव के बच्चों के लिए आप क्या करती हैं? मास्क वगैरह बांटी है कोरोना महामारी के? जी। अच्छा, इन लोगों को कैसे पढ़ाती हैं? बुलाती हैं या कैसे कर लोग आ जाते हैं, घर जाती हैं आप? नहीं बुलाते, बुलाते। इन लोगों किताब वगैरह की व्यवस्था भी अपने तरफ से करते हैं कि वो लोग खरीद कर ले आते हैं? नहीं, से मैं मंगवा के मैं देती हूँ सबको, बच्चों को। कितने घंटे डेली पढ़ाती होगी? लगभग 2 घंटे। 2 घंटे डेली पढ़ाती हैं। अच्छा, गांव के लिए आपकी क्या योजना है? मेरा संकल्प यही है कि मैं हनुमान मंदिर के पास गलियों का जल निकासी की व्यवस्था की जाए, काली मंदिर के यहाँ रास्ता निकाला जाए, अस्पताल का गांव में अस्पताल का निर्माण करवाया जाए और सभी पात्रों को वृद्धा, विधवा, विकलांग को पेंशन बनाया जाए और गांव के सड़क एवं नालियों को अच्छी तरह से उसको सुचारू रूप से बनाया जाए और गांव में सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाए। अच्छा, संकल्प पत्र जो जारी आप अपने तरफ से की हैं, जी, इसको हर हालत में आप पालन कराने की कोशिश करेंगी? जी बिल्कुल करूँगी, सुचारू रूप से नियम के हिसाब से सबका पालन करूँगी। जब गांव में ढेर सारे नारी समस्याएं आती हैं, उस स्थिति में क्या घर से निकल करके
उन महिलाओं के मदद के लिए आप 2 कदम आगे चलेंगी? जी चलूँगी, घर जा जा के देखूँगी, करूँगी। ये बताइए कि गांव की जो भी समस्याएं हैं वो आप इंदिरा गांधी की तरह आगे चल करके उसका नेतृत्व करके उसका समाधान करेंगी या किसी के सहयोग से या बैसाखी बनकर? नहीं, जाके समाधान करवाऊंगी। आप आगे जाएगी, जी सबके घर पर तक जाएगी, चाहे रात हो या दिन हो? जी जाऊँगी। और कोई योजना हो गांव के विकास के लिए तो बताइए। आदर्श गांव की संस्कृति को संजोते हुए आपसी सौहार्द बनाए रखना है। उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति बनवाना है और नहर और सबका साथ सबका विकास के साथ अपने गांव में सबके हिसाब से अपना समस्याओं का समाधान करूँगी। नहीं का ये टेल तक नहर का पानी नहीं पहुंच पाता है, तो आप क्या करेंगे मास्टर साहब, इसके बारे में कुछ बताएं? इसके लिए तो इंजीनियर से संपर्क करके, अपने अधिकारियों से संपर्क करके डेढ़गामा तक, क्योंकि हम लोगों का टेल तक है, तो डेढ़गामा तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। अच्छा, एक बाहा है भर गया है, लोग भर मिट्टी भी पाट दिए हैं, ऐसा है पानी निकासी के लिए सरकार ने बनवाया था। वह सरकार ने बनवाया था और वह जो बाहा बना है उस जमीन एक्वायर नहीं थी, किसी न किसी के चक में गई थी। मेरा मैंने आग्रह होगा कि उस बाहे को निकाल करके, मैंने सरकारी जमीन निकाल करके उस बाहे को खुदवा दिया जाएगा, तो कम से कम सैकड़ों बीघे जमीन की खेती सुचारू रूप से हो जाएगी। उससे इस गांव के सभी लोगों का बड़ा भला होगा। अच्छा, मालियत की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि सरकार जमीन लेती है तो मालियत देती है। एक्वायर करके उसको एक्वायर कर लेंगे और उनको जमीन कहीं ना कहीं दे देंगे जहाँ गांव समाज की बची होगी, बचती जमीन, चाहे मालियत भी नगद मालियत भी जितना मालियत होगा उसके हिसाब से शासन के द्वारा करेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुहवल के लिए ही केवल स्पेशली टीबी रोड आप देख रहे हैं, टारीघाट वाला रोड मुख्य मार्ग जी, वहाँ पर नक्शे में केवल 2 लट्ठे सड़क है, लेकिन 5 लट्ठा सड़क मतलब 30 फीट से ऊपर सड़क आरसीसी ऑलरेडी हो चुकी है। अभी और डेवलपमेंट की सरकार की योजना है। सुहौल के किसी भी नागरिक को अब तक उस सड़क का मालियत नहीं मिला, इस संबंध में आप क्या करेंगे? ऐसा है कि सरकार की जो पहले योजनाएं थी तो उसमें जो भी पीडब्ल्यूडी की रोड बनेगी, अब 5 मीटर से कम की कोई रोड नहीं बनेगी, और पहले जो बनी थी उसी को दोनों तरफ बढ़ा करके वो 220 फीट का बोर्ड लगा दिए कि मध्य से 220 फीट इधर और 220 फीट इधर। उसमें किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। जमीन जैसे आपने कहा कि 2 लट्ठा है, कहीं 3 लट्ठा है, एक्वायर हो गई ज्यादा जमीन जी। लेकिन अब सरकार की अब जो योजना आ रही है उसमें यह है कि जब हम जमीन एक्वायर करेंगे तो उसका सर्किल रेट का 4 गुना हम दे रहे हैं। ये तो अब वर्तमान में लागू हुआ है, ये नियम तो लगभग 5-6 साल से लागू है, 5-6 साल से नियम लागू है। और अभी सड़क चौड़ीकरण हुई है, फिर से प्रस्ताव आ गया है चौड़ीकरण का। मैंने ये भी सुनने में आ रहा है कि इसको और 1 लेन इधर और 1 लेन इधर बढ़ाने का 1.5 मीटर से गवर्नमेंट लेने जा रही है। तो अब उस समय हम लोग डीएम से मिल करके, राजस्व के अधिकारी हैं, डीएम है, एडीएम है, उनसे संपर्क करके कि भाई किसानों की जमीन ले रहे हैं तो आप उनको उचित मुआवजा दीजिए। मुख्य मुद्दा चैनल ने इसका नक्शा भी निकलवा रखा है, धन्यवाद। और चैनल काफी संघर्ष कर रहा है। जी जी, हम भी चैनल के साथ मिल करके इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे और कोशिश करेंगे क्या कि जो जमीन चली गई है पहले ही गवर्नमेंट एक्वायर कर चुकी है, जमीन गई है और जो जाने वाली है जी, उस हिसाब से आज की तारीख में जितनी जमीन एक्वायर हुई है, चाहे जिस किसान की हुई है जी, उसको मुआवजा मिलना न्यायोचित होगा, जनहित में होगा। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि जिस जमीन को लेते हैं उसको आप मुआवजा मिले। उसके लिए क्या करेंगे? आमरण अनशन आप करेंगे? सड़क बनाएंगे? नहीं, किसी सीमा तक जाएंगे। आप क्या करेंगी? सुहौल गांव का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्या करेंगे सड़क के बारे में? धरना प्रदर्शन करके उसको अच्छे से कराया जाएगा। चलिए, मुख्य मुद्दा चैनल आप लोगों का हार्दिक
शुभकामना देता है। दोस्तों अभी अभी आप लोग सारिका जी से सुन रहे थे, जो राधे श्याम कुशवाहा जी की बहू भी हैं। दोस्तों बीडीसी, जिला पंचायत मेंबरी तथा ग्राम प्रधान पद के किसी भी प्रत्याशी को साक्षात्कार देना है तो तत्काल मुख्य मुद्दा चैनल से संपर्क करें। सबको मुख्य मुद्दा चैनल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है।